तो मैंने ये पूरे क्लास के सामने बोला और वो तभी का जो भी मेरा डरा हुआ एक्सेंट था उसने बोला रहेगा और ऑडियंस फ्लिप्ड। ऑडियंस मतलब स्टूडेंट्स ऑडियंस सारे टीचर्स सारे फ्लिप्ड। मेरी एचओडी छोड़ के सारे पागल। एचओडी को शायद समझा नहीं जो तो वो थोड़ी सी ज़रा गुस्से में ही थी, बट बाकी लोग मतलब पागल हो गए एकदम। 25-30 सेकंड का लाफ। देयर आर पीपल जो 1.5 लाख का जॉब करते हैं लेकिन फ्री फूड बोलते तो रुक जाते हैं डूडू। वो तो मतलब That's such an interesting perspective. दैट्स एन इंडियन थिंग ब्रो कि मतलब फ्री का मिल रहा है कुछ तो लेने का इंडियन नहीं, ये दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल। हाँ, इवन आई सेड एन इंडियन थिंग, लेकिन बहुत जल्दी लिया बहुत ज़्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव कर दिया एक छोटे कॉन्वर्सेशन का। आई एम सडनली थिंकिंग लाइक अबाउट एशियंस एंड मेरे को ये पता चला कि एज ए एशियंस मैं सिर्फ इंडियंस को जानता हूँ तो मैं अभी पार्ट नहीं हो सकता इस कॉन्वर्सेशन का। मैं चाइनीज लोगों के बारे में झूठ क्या बोलूँ पॉडकास्ट पे। लेकिन मिले बांग्लादेश भी एशियन हो गया ना, बांग्लादेश नेपाल का मिला मैं रहेगा मानता तो नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश को ऐसा है कुछ एशियन भी अलग नहीं मांगता है तो पता नहीं अंदर से नहीं आया अभी तक जब तक वो बारीक आके दिखती नहीं है या कुछ और। how are you gauging like what will make Bangladesh qualify for example? नहीं वो ऐसा मतलब उसका हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ा था, ऐसा लगता है कि अपना ही पार्ट है डूड। आधे लोग तो उधर बंगाल में रहते हैं उनके अपने, तो क्या मतलब पाकिस्तान अपना है तो उनको क्या अलग क्या समझे ऐसा अंदर से आता है मेरे। अच्छा ओके, so like brotherly love types. लव भी नहीं है तो मैं ऐसा लगता है ध्यान ही क्यों देना है इतनी छोटी चीज़ पे। Cool. So and with that we'll introduce our guest. We'll keep all of that in. ओ फक तुम मतलब इससे पहले ये शुरू हो गया क्या? Let's start the podcast now. डूड छोटी आंखों वाला के साथ इंट्रोड्यूस मत करो। ठीक है, वो निकाल दूंगा। We have Pradeep. He's a comic from Pune. We've seen him perform live a lot of times, and he's बोल सकते हैं मतलब one of the best. Yeah, I like. पुणे सीन में one of the best. ये मत करो ये टेबल पे बैठ के शुरू में मत करो ये। We'll tell you why कि हमको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हमने जब like when we just started ना, like हमारा पहला दूसरा जाके ओपन माइक देखने का एक्सपीरियंस था कि like watching you, मनीष और कौन Shout out देते सबको। तरंग, हाँ हाँ, तरंग तो अभी अनुराग या तो लाइक तुम ही लोग परफॉर्म करते थे उधर ही और तुम ही लोग परफॉर्म करते थे दूसरे लोकेशन पे भी जहाँ स्टैंड अप होता था, तो हम लिटरली भी ग्रो It's like we've grown up watching you perform and now we are following our idol types. और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे। मुझे लगता है तुम्हारा पहला एपिसोड होगा जो स्क्रिप्टेड लगेगा तुम्हें। This is how I think usually ऐसे कोई बड़े like कमर्शियल सेलिब्रिटी को बुला के और थोड़ा तारीफ करना पड़ता है। हाँ, और फिर आगे बढ़ते हैं नहीं क्या वो Yeah, I know what you're saying. have to give that interview style. yeah No, but in all like honesty, Pradeep is our favorite from the bunch. या अभी अगला कॉमिक जिसको बुलाएंगे उसको वही भी यही मैं बस वेट करो कि तुम ये खत्म करो और सच वाले टॉपिक पे जाते हैं जहाँ से वो बटन चालू करेगा वापस, फिर हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे पॉडकास्ट। यू हैव ग्रोन। चार माइक किए तुमने इंडिविजुअली अभी तक? I've done quite a few. I've done close to like either a little bit more than 20, 18, close to 20 I would have done. ओ तो तू चाय टपरी पे भी दिखा था शायद एक बार, मेरे को पता था वो बानेर वाले चाय टपरी पे परफॉर्मेंस। हाँ, yeah. अंबार I met you there. तूने काफ़ी ज़्यादा किया फिर, क्योंकि चाय टपरी ऐसा वेन्यू है जो साल में 2 ओपन माइक्स करते हैं, तो उस पे था मतलब। एक सेकंड, नहीं मैंने उस पे किया था, इसने नहीं, I was not. यही पहन के किया था। हाँ क्या हम लोगों ने, लेकिन मैंने बात की थी तुम में से फिर किसी से माइक के बाद नीचे स्टेयर। हाँ, अद्वैत के साथ। That was मैं you. was me. I was thinking of something completely different. असली चाय टपरी पे Yeah, मिले when I थे। met you at a chai tapri. अरे नहीं वो तो I was thinking of that.
मेटा हो गया एक बार तो रास्ते में मिल गया था मुझे, हाँ, मेरा जस्ट there सर्जरी हुआ था only. कि दोस्तों के साथ जा रहा था, ये कुछ भुर्जी खाने जा रहा था नहीं, भुर्जी नहीं, we तो- had come to buy some cigarettes only. अच्छा अच्छा Oh, sorry if my mother is watching this. भुर्जी ही था वो Yeah. And then you were there with your glares looking like, you know, like, हाँ. like you were stoned or something. And you were, I think, he had gotten his LASIK surgery done. And then that's why he was. तो मैं वो काले वाले चश्मे पहन के मैं ब्रो मेरे डॉक्टर को वाले। लगा तू बिट कर रहा है अरे नहीं ड्यूड, आई थॉट और उसका कितना किस्सा हुआ जिंदगी में, कितना पेन सा है, मैंने तुम लोगों का आइडिया नहीं है। बेसिक करके हाँ, लेसिक की वजह से नहीं, खुद के चॉइसेस की वजह से थोड़ा पानी You know, wasn't what. क्या हो गया हाँ वो ये कुछ मतलब जो फोड़ा हुआ है ऑलरेडी वैसा। सारे फोड़ रहे हो। हाँ ओशन नहीं करेगा स्पॉन्सर। तू क्लीन कॉमिक नहीं है ना लेकिन नहीं dude, मैं मतलब मैं वो कैटेगरी में नहीं गिरना चाहता मैं। क्लीन कॉमिक या लाइक शुरुआत में मैंने 2-3 फेजेस में चेंज करा मेरा पर्सनालिटी। तो लाइक मैं तुमको अभी सुना सकता हूँ मेरा पुराना वाला एक बीच में जो फेज था मेरा, तो तुम लोग मतलब मेरा कैरेक्टर तुमको समझ में नहीं आएगा कि बेंचो ये चुत्तेगिरी क्यों कर रहा है ये। बट आई वाज हीलिंग, मैं किल कर रहा था तभी भी, बट वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड जोक्स थे। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ये ऑब्जर्वेशन वगैरह जो भी तो एड्स वगैरह के बिट्स, क्योंकि किल करना रहता है ना पहले माइक्स, फ़र्क नहीं गिरता तुम क्या कर रहे हो। मैं बस वही चाहता था कि किस पे लाभ आ रहा है, कितना गंदा, फ़र्क नहीं। फिर मैं संविधानंद का फ़ैन बन गया कि वो फक दिस इज़ द रियल कॉमेडी। इतना ठहराव शांति, फिर भी वो बात कर रहा है। तो मैं ऐसा स्लो कॉमिक हो गया था, खुद को लेज़ी बिजी बोलता था, और पूरा 8 मिनट का सेट था कि मैं कैसे लेज़ी हूँ करके। और मैं किल करता था। ओपनिंग एड्स किए मैंने उसी इसमें, वो भी बहुत बार अच्छे गए। बट फिर मेरे को 7-8 महीने 1 साल में समझ में आया कि लाइक एज अ आर्टिस्ट जब मैं ग्रो हुआ कि मैं रियल में वैसा नहीं हूँ ना। लाइक अभी मैं तुम लोगों से ऐसा स्लो बात नहीं कर रहा है। मैं लाइफ में भी मेरे जितनी एक्टिविटीज़ है सुबह से लेकर रात तक, मैं लेज़ी ही नहीं कोई पर्सपेक्टिव से। तो मैं तो ट्रू कंटेंट बना ही नहीं रहा हूँ, मैं बस फार्मूलाज लगा रहा हूँ। फिर मैंने वापस 0 से शुरू किया ये अभी जो मैं करता हूँ। तो अभी इसमें अभी का मेरा पर्सपेक्टिव खुद के बारे में, आई एम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, पॉइंट्स अच्छे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो मैं बोला कि ओके कूल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी मोड्स में जाऊँगा। तो ना लाइक 3 to 4 स्टोरीज आई एम वर्किंग ऑन इट। But is this you like trying to find a style that fits for the rest this thing, or is this just a part of your creative process कि you just change the way you approach your material? दोनों है। तो अगर मेरा स्टाइल ढूंढने का बोलेगा तो वो ज़्यादा है, लाइक 60-65% वही है मेरा वांट। क्योंकि मैं जिस ढंग से बात करता हूँ ना वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है अमीन से या कोई भी रैंडम बंदे से जिसको अच्छे से बात करना आता है। लाइक मैं जो भी बोल रहा हूँ वो यूनिक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ उतना काफ़ी नहीं होता है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि सामने वाला सिर्फ तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम नहीं करता है, ही कंज्यूम्स की तुम्हारा पर्सनालिटी क्या है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, और सेम चीज़ पे तुमने कैसा रिएक्ट किया था। दे लाइक दैट, नॉट योर कंटेंट, बिकॉज एनी वे इट्स इमेजिनरी थिंग। जो भी कंटेंट है तुम्हारा एग्जैजरेटेड वर्जन है सब। तो वही फिर वो जो पर्सनैलिटी वो लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास है नहीं एक्चुअली पर्सनालिटी। हाँ नहीं, वो जो स्टेज में एक ऑरा चाहिए ना एक आर्टिस्ट का कि लोग जिससे देखने आए। लाइक मैंने वीरदास का शो देखा था इधर पंडित भीमसेन जोशी थिएटर में। तो एंड उसका खुद का वो था स्टाइल था, वो उसने सारा ब्लैकआउट कर दिया। देयर वाज नो ओपनिंग एक्ट। इट इज़ करेजियस आई थिंक, क्योंकि ऑडिटोरियम में 800 लोग आ रहे, बहुत सारे लोग उठ रहे बैठ रहे पानी पी रहे। फिर उसने एग्जैक्ट 6 बजे शो था तो 6 बजे शुरू किया शो। 5:59 को काउंटडाउन शुरू हुआ स्क्रीन पे, बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था, कैमरास ब्लैकआउट, और काउंटडाउन ख़त्म हुआ और जैसे 1 हुआ तो सारे लाइट्स ऑन हुए एंड वीरदास ऑलरेडी ऑन स्टेज वहीं पे था। ऑडियंस पागल हो गई एकदम ही। When was this? ये कुछ लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है। अच्छा। तो वो वाला स्पेशल किया था जो अभी नेटफ्लिक्स पे ना, उसका वो चाय ओल्ड मॉन्क वो वाला किया था प्रॉपर, उसने डोर बीर भी लगाया था प्रॉपर। तो वो स्टेज पे गया तो ऑलरेडी ऑडियंस 30-35% इम्प्रेस्ड है भाई उससे। हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छा कॉमिक है, कंटेंट करता है, वो फ़र्क नहीं गिर रहा अभी, क्योंकि उसने जो एंट्री ली है, जो स्टेज पे आया, उसने जो कॉन्फिडेंस दिखाया उसका, ऑडियंस वहीं पे जीत गई है। लाइक ऑडियंस बोला कि हाँ ठीक है तू है हीरो,
तू है आर्टिस्ट, हम आए पैसे देके, अब presence सुना। on stage. या अभी वो जो पहले तेरे को लाइक तुझे मुझे ओपन माइक में जाके जो 4 जोक टाइट करके लोगों को बताना पड़ता है ना, मैं हूँ ठीक, गिव मी अटेंशन, वो उसका 0 सेकंड में हुआ। लेकिन वो पहुंचा भी उधर लेकिन उधर पहुंचने के लिए, ये सब करने के लिए तो उसने कितना हाँ, किया बट अगर रहेगा। तू वो प्रोसेस में जाएगा नहीं तो तेरे को मिलेगा कैसे? आई एम इन द प्रोसेस, नो। लाइक मैं नहीं बोल रहा कि मैं वो ढूंढ रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया, लाइक ही फिगर्ड आउट हाउ टू एंटर ऑन अ स्टेज, वो बहुत अलग बात है, बिकॉज ही हैज अ स्पेशल्स एंड ऑल। मेरा तो वो चल रहा है कि मैं डिफरेंट कैसे साउंड करूँ ऑडियंस से। लाइक अगर 10 लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा क्या है कि 22 में से एटलीस्ट 10 लोग प्रदीप को याद रखे कि यार प्रदीप को भी देखा था बेंच शो। यू नो दैट्स द पॉइंट ना, कि तुम वो जब तुमको याद रखेंगे लोग, तब कम्युनिटी बनेगा, तब लाइकेबिलिटी फैक्टर पता चलेगा ना तुम्हारा। क्योंकि कंटेंट ही अगर मुझे देखना है तो तू कितना भी अच्छा जोक लिख ले, उससे बेटर जोक हो चुका है मार्केट में, कहीं ना कहीं अवेलेबल है। Correct. In terms of comedy right now, who's your top 3 comics to watch? Like Indian, like mostly, are you into the American like side of comedy? हाँ. Or are you like, do you नहीं, primarily लेकिन watch- मैं सीखने के लिए इंडियन प्रेफर करता हूँ, हाँ. बट एज अ ऑडियंस मैं बाहर के देखता हूँ। Okay. बिकॉज एज अ कॉमिक हम लोग अभी इतना सेटअप प्रेमिस खेल चुके हैं, वी नो द ट्रिक्स। तो अगर हमें भी एंटरटेन होना है तो बाहर देखना पड़ता है, Correct. बिकॉज दे आर, उनका और बड़ा क्राफ्ट है, तो दे स्टिल सरप्राइज यू, सॉरी सरप्राइज यू क्या वर्ड है? सरप्राइज है। दे स्टिल सरप्राइज यू। बट यहाँ के कॉमिक्स का है ना, क्योंकि 90% जिंदगी सेम ही है ऑलमोस्ट, Correct. ऑलमोस्ट सारे कॉमिक No, मिडिल yeah. क्लास है, 2-4 छोड़ के। पुनीत पानिया का लाइक दिस इज वन ऑफ हिज जोक्स ना, क्या? अपन सब कॉमिक्स लाइक जो भी देखते हैं कॉमिक्स, वो बस एक फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। वी जस्ट सी लाइक अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। Yep. हम उनका ही स्टोरीज देखते हैं एंड वी थिंक दे आर फनी एंड हाँ, दैट्स इट। और देख इधर जो लोग हैं जो स्टैंड अप आके देखेंगे, दे आर पीपल हुज लाइव्स आर वेरी प्रिडिक्टेबल ब्रो। या लेकिन जो देश में असली लोग हैं मेजॉरिटी, उनके लाइफ के बारे में किसको मालूम नहीं है, उनका कॉमिक नहीं है, उसका ऑडियंस भी नहीं है, तो दैट होल पर्सपेक्टिव इज नॉट इवन टच्ड। बट मतलब नहीं है उनका कॉमिक हो गया, पता है क्यों? हाँ, क्योंकि वो जो सेगमेंट है ऑडियंस का, उनका वो हायरार्की में अभी उस लेवल पे उनका प्रायोरिटी नहीं है हंसना। उनका प्रायोरिटी बहुत अलग है, उनको जिंदगी जीना है भाई। बच्चे पैदा हुए हैं, उनको और पैसे कमाने हैं। हाँ। मोस्ट ऑफ द इंडिया डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, पता ही नहीं उनको। तो तुम उनको पहले जोक सुनाना चाहते हो कि पहले उनको जिंदा रहने के तरीके? What the fuck? ये सॉल्व अभी वो स्मॉल सेगमेंट के लिए कॉमिक्स है, क्योंकि अभी वो वहाँ पहुँच गए, दे कैन अफोर्ड इट, उनके लाइफ में उतनी बोरियत आ गई है कंफर्ट की वजह से। तो वही होगा ना, जितना वो ऑडियंस इतना बढ़ेगा, डेवलप्ड होएगा, उतना आर्ट भी बढ़ेगा। लेकिन वो लोग अभी तो सब ऑनलाइन तो देखते ही है ब्रो कंटेंट, कोई भी लेवल पे हो। फ़ोन तो सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास, इंटरनेट भी है। उनके हैं ना, उनके सुपरस्टार्स गांव में से जो भी थोड़े से ब्लॉगर्स कॉपी करते हैं ये लोगों को, उनके बहुत बड़े स्टार्स हैं। मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ, मेरा एक दोस्त का कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स बनाता है, और फर्टिलाइजर्स बहुत लोकल कंपनीज होते हैं क्योंकि वो विलेजेस में काम करते हैं ना। तो बड़ा ब्रांड होके मतलब नहीं है तुझे, तो दे वांटेड टू इन्फ्लुएंसर। तो उसने मुझे कॉल किया क्योंकि मैं मार्केटिंग में हूँ, तो उसने मुझे बोला कि उसे कोई तो भी एक मराठी बंदा चाहिए, उसका नाम बताया यूट्यूबर का। मैंने कभी नहीं सुना था वो नाम। फिर वो बंदे, मुझे नाम याद भी नहीं आ रहा है, मुझे टेक्स्ट में रहेगा। मैंने यूट्यूब करा उस बंदे को, उस बंदे के ड्यूट 3.5 मिलियन फॉलोअर्स है। वो मराठी में कंटेंट करता है और पूरा विलेज वाला कंटेंट करता है प्रॉपर। उसने सिटी में एक भी वीडियो नहीं है, और वो पूरा उधर का कंटेंट करता है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। और वो चाहता था कि उसका फर्टिलाइज़र का ऐड उसके वो लोग करे, तो ही ऑल्सो नोज हिज टारगेट ऑडियंस और जो है, तो उनका कंटेंट है, उनके सुपरस्टार्स है, जस्ट तुमको पता नहीं है। तो लाइक यू आर नॉट कंसिडरिंग देम एज अ आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स। फक ब्रो, कितने रहेंगे भाई? रीजनल ब्रो अपने एल्गोरिदम में जितने आते हैं अपने को उतना मालूम है। फिर तू मेरे को बोलेगा एक ये देख वो देख ये बोलेगा, उसके आगे नहीं है अपना कुछ कंटेंट। हम सब सेम ही देखते हैं ब्रो कंटेंट। यू आस्क समवन ऐसा ऑन द रोड, वो इसका रील देखा क्या, मोस्ट लाइकली दिल से हाँ देखा मैंने। हाँ, वेयर ऑल घर पे जाके क्या करते हैं भाई साहब, लाइक सोने से पहले या व्हाटएवर, While you're taking a shit or something. while you're taking a shit, have you been without
Without your phone while taking a shit, never. मैं तो चार्ज होने का वेट करता हूँ और फिर जाता हूँ डूड, I will बिकॉज लाइफ के बारे में क्वेश्चंस आने लगते हैं डूड उधर, वो नहीं वो कौन चाहता है. You don't want to have your own thoughts. Yeah. Having our own thoughts on the pot is a big problem. You Bro, start thinking Or of in some crazy general. shit. तू कभी फोन के बिना जाएगा ना, तेरा 1 मिनट में खत्म होएगा. You'll get out. My shit? Yeah. No. No, You- shits a lot. Man, I make some nasty ones, dude. Nice. घर पे पार्टी छोड़ के आया डूड ये सुन के. It's just बोला ना मैं सफर करता हूँ मेरे डिसीजंस की वजह से. Just Fuck. इतना भी बुरा नहीं है ब्रो. Come on, इतना खराब टाइम. नहीं मैंने वीडियो में और देखा है लेकिन लाइव पहली बार तो थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया और लग गया. कभी किसी और दूसरे के पॉडकास्ट पर गया है कि तू? नहीं डूड मैं ये नहीं? सब नहीं कर रहा यार, कभी नहीं. ये पहली बार है और मुझे नहीं लग रहा कि मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि माइक नहीं. सब सही चल रहा है. सही है ना? उधर All good. प्रोड्यूसर बैठा है. आगे बैठोगे तो अच्छा होगा कि आप कैमरा में ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हो अभी. अच्छे से नहीं दिख रहे हो. अच्छे से अच्छे हिंदी खराब है, उसको पैसा नहीं मिलेगा. you basically said he looks ugly, dude. अरे ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है डूड, ये तू बोल रहा है अभी. अभी तक ऐसा मेरा कुछ ऐसे नहीं ही था. चलता है, मेरा मजाक उड़ा. अरे डूड मेरा भी उड़ाते थे लोग, डोंट वरी. अपन बड़े आदमी बनेंगे. इनको रहने दे इधर ही. हाँ. Top 3 most enjoyable comics to watch Yeah. right now for you. उपमन्यु मैं बहुत बार बार देखता हूँ उसको. I see it. Like his older stuff also. तो कोई भी कुछ भी बोल दे यार उसका. उसमें वो मैंने बोला ना वो पर्सनालिटी और कंटेंट दोनों है डूड, खत्म है जिंदा का. Yeah. कुछ नहीं कर सकते. और हाँ. उपमन्यु है. He's killing it, bro, in life also. दूसरा राहुल सुब्रमण्यम, He'd be in my उसका जो पर्सनालिटी है मुझे वही बहुत चार्मिंग लगता है. लाइक ख़त्म ऐसा लगता है कि बिकॉज एज अ आर्टिस्ट जो जब वो स्टेज पे होता है तो दूसरा कुछ मैटर नहीं करता है. लाइक तुम कितना भी गंदा थॉट लेके जाओ या कुछ और पर्सपेक्टिव लेके जाओ शो, लाइक मुझे सीखना है सेटअप पंच, बट तुम खो जाते हो. लाइक तुम ऑडियंस बन जाते हो क्योंकि मैंने उसको 2-3 बार लाइव देखा है तो मुझे और भी प्यारा लगता है. उससे पहले उसके वीडियो मुझे नॉर्मली लगते थे, जब मैं उसको लाइव देखा मतलब फक बेंचो. But वो उसका MBA वाला वीडियो जो था ना, like that clip, it touched so many hearts I think in India. सब यही करते हैं, upper middle class, you do MBA whatever. तो that bit was so relatable, like इतना बड़ा हो गया वो with that bit on YouTube. In real life पता नहीं था मेरे को कि इतना stand up. पहली बार वो बीट देखा था मैं बोला कि फक बेंचो जी तो क्या है बना, मतलब वही सब बातें कर रहे वही किया उसने. Yeah. बट जब मैं खुद वापस जोक करने गया तो मैं समझा कि नहीं बहुत बढ़िया सेट है. इतना टाइट नहीं लिख सकते भाई. तुम कॉमिक नहीं रहते तो तुम बहुत जज ही रहते हो भाई. हाँ, मैं तो उपमन्यु को जज कर देता था पहले. जब मैं लिखने लगा बोला वो माँ की ये तो मुश्किल है. when you were going for open mics and stuff, like going to see, तभी. हाँ, जब जोक लिखना चालू किया तभी. नहीं लिखने से पहले एज अ ऑडियंस, प्योर ऑडियंस जब मैं था, हम्म. स्टैंड अप देखता था, कभी सोचा नहीं था करूँगा. तीसरा मेरा कॉमिक रहेगा शायद, उस पर 2 रहेंगे, गौरव कपूर और बस्सी. बस ही. जस्ट टू मतलब हैव मैड फन. अगर जाना है तो गौरव कपूर, क्योंकि मतलब उसको मैंने 2-3 बार ही लाइव देखा है लेकिन मुझे उसको देख के लगता ही नहीं है कि यार वो सेटअप पंच खेल रहा है. ऐसा लगता है बात कर रहा है डूड, और वो क्या बात कर रहा है डूड. बस तुम जोन में होनी चाहिए उसको देखने के लिए कि हाँ देख के जाना है, खत्म हो गया. तुम्हारा 1 घंटा अच्छा गया. मेरे प्रेफरेबल 3 कॉमिक्स हैं इंडिया में से. ब्रो जो तू बोला ना कि जोक करने से पहले बहुत जाजी रहता है आदमी, अपन ने भी ऐसा ही सोचा था जब ओपन माइक के लिए गए थे फर्स्ट टाइम. हाँ. और हमको करने का था मतलब इवेंचुअली. तो लगा क्या है हाँ. ये लोग क्या है ये, इतना. क्या joke मार रहे हो? हाँ. इसके पहले 10 मिनट पहले बोला था यू आर आवर गॉड, आवर आइडल. नहीं मैं समझ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं वो फेज से गया हुआ हूँ. Yeah. क्योंकि जब कॉमिक्स को सिर्फ एज अ ऑडियंस तुम देखते हो ना तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस और उस सेट का इंटेलिजेंस कंपेयर करते हो, राइट. क्योंकि तुम जिंदगी में इतना सब पढ़ चुके हो, तुम्हारे थॉट्स है, ओपिनियंस है बड़े बड़े लिबरल. और तुम जाके स्टेज पे देखते हो कोई बंदा एड्स की बात कर रहा है, लंड की बात कर रहा है, तुम लोगों को लगता है कि यार ठीक है, बट मतलब ऐसा उस डेप्थ नहीं आ रहा है यार आर्ट में. जब तुम शुरू करो तुमको पता चलता है कि
कितना डिफिकल्ट है कोई भी टॉपिक पे लाफ लाना, और फिर तुमको उस टॉपिक के लिए नहीं देखते फिर आज। अभी तो हम लोग जो कॉमेडी देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसने सेटअप कैसा, पंच फ्लिप क्या था। अभी हम भूल गए एज अ कॉमिक ये देखना कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। हाँ, कॉमिक बनने के बाद वैल्यू देखना छोड़ देता है बंदा, उसको एज अ आर्ट ले लेता है ना। ऐसा टेक्निकली देखते हैं सब चीज़ को कि हाँ। कितना टाइम लिया अभी। हाँ 15 सेकंड के बाद लाफ हाँ, आया। हाँ, वो तो इवन आई फील आफ्टर डूइंग माइक्स या ब्रो सम कॉमिक्स तो यू अभी इधर का तो मालूम नहीं, लेकिन बाहर लाइक यू नो दर फॉर्मेट, वो कैसे जोक वो कैसे करने वाला है तेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी ही सरप्राइजेस यू। इफ यू लुक एट दैट दिस गाय एंथनी जेसेल्निक ब्रो, उसका देखता हूँ मैं भी, कभी कभी ट्रिप लेने के लिए देखता रहता हूँ मैं फूक के उसको। हाँ मजा ब्रो आता है dude। क्या हाँ, like foreign comics, like हाँ। every comic there is his own fucking legend. लेकिन हम वो देखते हैं ना, वी डोंट सी द गाइस विद 10,000 सब्सक्राइबर्स पुटिंग वीडियोस। ब्रो इंडिया में तो आई थिंक टू गेट नोटिस इट्स इजियर नो कंपेयर्ड टू उधर। या बहुत इजी। इधर 2-3 साल में लोगों के स्पेशल आते हैं, Yeah. वहाँ पे 20-30 साल के बाद आते हैं। 10 साल मिनिमम बोलते हैं उधर के लोग। If you're selling tickets, bro, then Yeah, this Prashasti Singh and all, like Comicstan didn't come out like 20 years back. She just like she's. I really know, good that's at- what I'm saying, it's easier yeah, here. It's easier here. It's much easier here. why did you just name a female comic for this? ऐसा कुछ नहीं है. क्या It just came to कहना my. It just came to me. Like I was thinking of. No recent bro, specials I even watched. समय का कभी था कॉमिक्सतान, 2 साल 3 साल। 2-3 साल पहले था। हाँ। Yeah, and even Akash Gupta, same thing, no? Yeah. He also had no one special. बट वो उससे पहले ही टिकट बेचना शुरू कर दिया था थोड़ा सा। हाँ। He's also too good, man. Bro, the I other day love my watching sister was like, I love Akash Gupta. I lost it. Okay. So expressive and like it's like he feels like he owns that floor. When when he like takes all the space, he'll cover the whole stage somehow with some sort of bit. ब्रो एक्ट आउट्स, डिफरेंट वॉइसेस, कैरेक्टर्स सब याद रखना है ब्रो, कितना ही है उसका डायलॉग्स एंड Amount of times he drilled those in like training as a mirror के सामने or something. Doing characters, na, is I like comics who do characters. तो तुझे स्केचेस पसंद है बेसिकली। तो तुझे स्टैंड अप नहीं पसंद, मिक्स मत करे चीज़ों को। नहीं, like for example, Like a Jim Carrey. Louis C.K. Oh. Like oh yeah, when he does the girl voice yeah, and all, like voices and other stuff like that. वैसा वो बाहर के लोगों का वॉइसेस बहुत अच्छे से करता है, स्टीरियोटाइप बोले चाइनीज फिलीपींस, वो सॉरी बोल देता है वहीं पे कि सॉरी, बट बोलता ही रहता है Yeah, वापस। Russell Peters, bro, like he. हाँ वो back in तो the day, That's कल- what made that. I think that was the first thing of stand up that I ever saw. Russell Peters. Out. मैंने आज तक नहीं देखा रसेल पीटर्स को। What? Ever? नहीं, मैंने सुना बहुत है उसके बारे में। एक बार लगाया था वीडियो, क्राउड वर्क में रोस्ट कर रहा था 2-3 लोगों का उसके तरीके से। लगे यार ठीक है, cool, चलो आगे बढ़ते हैं। if you watch him now bro, it's a little hard to that time it was that much time funnier अच्छा तूने बहुत पहले देखा है। हाँ, so first when बोल I रहा है was stand up का some first चीज वो 7-8 years old, on what do you call it, on YouTube there was this clip of like a small clip of his from a special he had done, from a big show he had done, called, what was it called, Outsourced. कौन सा the show Yeah, like what was it titled? I don't know. Whatever. So he did this bit about how Indians are cheap and the Chinese are cheaper, and like him having this argument with a Chinese salesman about like bargaining. हाँ कि Indians to छोड़ते नहीं and these Chinese are worse than them, and that was my first glimpse of what this was. कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकता है, like how can you talk about, and but it was so hilarious. हाँ And that was like the first time I watched stand up. Like I figured out कि हाँ ऐसा कुछ है, लोग माइक पकड़ के they're saying something and they're making people laugh. उसका व्हाट्सएप पे वायरल हुआ है Yeah. सबसे ज़्यादा अंकल वगैरह सेंडिंग है They'll तो still, my dad will send me something 4 days back. रसल पीटर्स Yeah, that one where he's talking about that African blackjack dealer. Did he say that word? What? The N word? No. No, but uska he said. कुछ he says controversy No, he doesn't say it. In that bit, he doesn't it. say Not it. in that. he doesn't say it, he says words that sound like it in different languages.
he has this bit about how like in Chinese there is a word called like nega. Okay. yeah. And he was somewhere where there was this Chinese kid and he was like nega. I was like, what is This will get us into trouble. no? We're just repeating that bit, which is And not I didn't say the word. हाँ बीट चुराने के लिए ट्रबल में आ सकते हैं नहीं, उसका नाम लिया है, उसको इतना प्रेज दिया है अभी. No, of course, it's Yeah. not racist, but मैंने शायद पहला बीट उसका वो देखा था, मतलब जो भी मैंने देखा था कस्टमर कॉल वाले का. हर जगह पे इंडियन ही कस्टमर सर्विस वो वाला बीट मैंने देखा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था. बट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि लाइक मैं इसको रिपीट देखूँ, जैसे मुझे डेव को देख के लगा कि मतलब फक बेंच ये क्या ढूंढ लिया मैंने. तो मैंने बहुत टाइम के बाद देखा ना कॉमेडी, लाइक जब मैंने शुरू किया 3-3.5 साल पहले, तब पहली बार देखना, उसके बाद देखना शुरू किया. so तो अभी तो कितना इवॉल्व हो चुका है, तो इसीलिए फ़र्क है तेरे में और मेरे ओपिनियन में. और तो मैं भी 15-16 साल पहले, तभी तो यार ये क्या है इंडिया में स्टीरियोटाइप जो कितने हिलेरियस थे भाई. yeah. मैं खुद पागल हो जाता था जो SMS पे आते थे. Santa Banta types. हाँ वो भी कितने फनी थे dude. Yeah, they were छोटा फ्लिप दे दो बस पागल हो जाते थे स्कूल में हम लोग. Santa Banta jokes owned my school, dude. Like if you didn't have if you didn't know a Santa Banta joke, we don't want to have lunch with you. It was that bad. तू मार भी खा सकता था एक दिन. by not knowing a ऐसा Santa. कोई आगे बोलेगा ये जोक बता, तेरे को नहीं मालूम तो कान के नीचे. Yeah. कौन सा स्कूल में है वो? कैसे? वहाँ पे कॉमेडी का कोई तो भी एक ये होना चाहिए डिग्री. इट्स अ गुड Yeah. एक्सरसाइज Yeah. दोस्तों में करने के लिए. नया जोक बता आज का कुछ, That's नहीं तो फटका. फटका नहीं, बट उसके पहले तक का आइडिया बहुत सही था. लेकिन वो फटका ही तो बोला ना तूने हाँ, तो. बट मेरे को मेरे को वही पार्ट बेस्ट लगा तो उससे पहले का तो फिर वो क्या है बोरिंग है. लेकिन स्कूल में तुम लोग भी ऐसा करते थे, मतलब दोस्तों को हंसाने का ही है, मतलब क्लास में कुछ तो बोलने का है और सब हंसने चाहिए. Yeah. I think that's been a part of the. नहीं मेरे में कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं दिल में बोलता था. हाँ. अच्छा लाइक अंदर जो भी बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे, आई कैन फील इट नाउ कि बहुत होंगे या फॉर श्योर. कि कुछ इंसिडेंट हुआ है और कुछ टीचर ने किसी बच्चे को कुछ पूछा है या लड़की को कुछ पूछा है, किसी ने कुछ बोला इधर से, तो मैं मेरे दिमाग में इमेजिन को ओ फक ये बोलता तो कितना सही रहता ना, हाँ yeah. और दिल में बोल दिया, खुद ही हंस लिया और ख़त्म हो गई वो बात. तो ऐसा मेरा ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग तक वैसा ही था. मैं किसी से बात ही नहीं करता था, बहुत बोलता ही नहीं था, दिल में रख देता था. तो ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे मेरे हिसाब से. मैं No, yeah, I think even I've done that. आई यूज्ड टू गो टू अ स्मॉल स्कूल फर्स्ट, ईरानी स्कूल में. हाँ. क्लास में 10 लोग थे, हम्म. तो मन में जो आता था मैं बोलता था. 10 लोग हैं क्या, कितना ही मार पड़ेगा ब्रो. फिर मैं बड़े स्कूल में जब गया, क्लास में 40-50 है, फिर उसमें हिम्मत नहीं, मतलब सब में बोलने. टेल इट टू लाइक 2-3 पीपल नेक्स्ट टू मी. Who you know will laugh. हाँ, मतलब द जोक इज कस्टमाइज्ड फॉर देम बिकॉज आई नो उनका क्या है. Correct. बट दैट नीड ऑफ ऑलवेज लाइक सेइंग समथिंग फनी, मतलब नहीं रहा तो जीने का मतलब नहीं है ऐसा. You had that since you were Yeah. you were a kid. या It's pretty messed up, dude. फर्स्ट लाफ कब आया था तुम्हारे लाइफ में, जिंदगी में, क्राउड में, और तुम्हें वो याद भी रह गया जिंदगी भर के लिए कि मैंने बेंचो, Oh. अरे बेंचो I बोल don't know सकते हैं that. I don't know if I can. Maybe like a incident in जो school. याद आ रहा है. जो याद आ रहा है. कि फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी क्राउड को हंसाया, या फिर 10-12 के ऊपर पब्लिक में, बेसिकली घर में नहीं, जहाँ पे भी कुछ बोल दिया, हंस दिया, कोई भी एक इंसिडेंट तुमको याद हो, फक बेंचो मैंने हंसाया. ऐसा नहीं कि भूल गए, याद है लेकिन कि हंसाया था, ऐसा कुछ मोमेंट है. एक बार मैंने टीचर को हंसाया था, मतलब टीचर ने कुछ बोला, उसको जवाब दिया और वो ही हंसने लगी, तो तभी तो आई वाज लाइक फक ब्रो, टीचर को ही हंसा दिया. Students भी हंस रहे, teacher भी हंस रही है, then it's like for 5 minutes everyone's just looking at you. या कुछ तो भारी बोल दिया. Yeah. Well, that's what comedy is, bro. Someone says something and you're like, fuck, how did he say this? Yeah. The, कुछ इधर you get हाँ. that surprise. मेरा फर्स्ट टाइम मुझे क्लियरली याद है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा एक्चुअली. मुझे लगा कि तुम लोगों को भी याद होगा क्या वैसे. I don't remember my first time. बस इतना कट करके डाल देना. ऑडियंस बोलेगा आगे का पार्ट रिलीज करो भाई, जो भी 15 लोग फॉलो करते हैं रिगोरसली. नहीं बोल ना. मैं इंजीनियरिंग
फर्स्ट ईयर में था तो मेरा थोड़ा सा ऐसा नाम खराब था, मैं बैक बेंचर था ना, बट मैं साइलेंट बैक बेंचर था। तो बोला ना कि मैं रिप्लाई नहीं करता था किसी को, बहुत ऐसा हिम्मत नहीं था क्राउड में कुछ बोलने का ड्यूट। बट मेरे दिमाग में मैं बहुत स्मार्ट, अकेले खुद के लिए क्या रिप्लाइज थे मेरे पास। तो एक नई टीचर आई हुई थी जिसने MBA करा हुआ था, दिल्ली से आई थी वो, नासिक जैसे सिटी में। तो उसने फिगर आउट करा शायद कि 5-6 बच्चे इनको मैं सुधार के रहूँगी, उसमें से मैं एक था। ये दीज आर द 6 टारगेट्स जिनको मैं सुधारूंगी, लाइक वो उसका पर्सपेक्टिव रहेगा। तो हमको टास्क दी थी अलग अलग ज़बरदस्ती। इलोक्यूशन कंपटीशन था, कंपटीशन मतलब स्टेज पे जाके बस बोलना था एक 4 मिनट ऐसे, और 8 लोग चाहिए थे उसके लिए। तो उसने मेरे क्लास में से 2 लोगों का नाम दिया, उसमें से एक मैं था, मुझे पता भी नहीं है ये, और मैं बंक मारा उस दिन पूरा दिन जिस दिन ये डिसाइड हुआ ये। तो मैं क्लास में ही नहीं हूँ, मैं दूसरे दिन गया जिस दिन कंपटीशन है। तो मैं एंटर करा, क्लासरूम में गया, पीछे जाके बैठा। अभी जो मेरा दोस्त है, नज़दीक का दोस्त है, मेरे को पूछ रहा है हो गया तैयारी? बोला तैयारी क्या, पेन है नोटबुक है, भाई आएगा लेक्चर? बोला अरे नहीं। मैं बाहर जाके देखा तो बोर्ड पे मेरा और वो रोहित का नाम लगा हुआ है, दोनों का नाम लगा हुआ है। मैं रोहित को जाके पूछा, मैं उसको गाली दिया पहले तो बहुत ज़्यादा, लगे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो ये लौड़े ने दिया होगा, इसको अकेले नहीं करना होगा ये चूतिए को, इसने मेरा नाम दे दिया बेंचो। तो इसको बहुत गाली दिया भाई उधर जाके। फिर वो बोला भाई मैंने नहीं, वो मैम ने सेलेक्ट किया हमारा दोनों का नाम। फिर मैम के पास गया मैं रिक्वेस्ट करने, आधा घंटा रिक्वेस्ट करा, 10 बजे से लेके 11:15 बजे तक रिक्वेस्ट ही करता रहा मैं। 12 बजे कंपटीशन है। मैडम बोली तू और टाइम ख़राब कर रहा है, तो उससे बेटर जाके कुछ पढ़ ले। द टॉपिक वॉज यूथ डे था उस दिन, यूथ डे। तो विवेकानंद के बारे में या उनके लर्निंग्स के बारे में कुछ बोलना था, समथिंग लाइक दैट। फिर मैं वापस गया उसके पास 11 बजे। मैं बोला कि ठीक है एक डील करते हैं, मैं जाऊंगा स्टेज पे लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा, आई विल नॉट डू इट इन इंग्लिश। मतलब मेरी पहले ही फटती है बहुत। और मैं हाँ नहीं, मतलब इन जनरल फॉर्मेट इंग्लिश में था ना, लाइक क्योंकि वो वैसा स्ट्रक्चर्ड है, अभी तक वो गया नहीं है रूट्स में कि एवरी लैंग्वेज जो है वो भी था। तो नॉर्मली वैसा अलाउड ही था हिंदी में, वो मेरे भी दिमाग में था ना कि सबको इंग्लिश कर रहे तो मुझे भी इंग्लिश में करना है, अपने भी होता है। हाँ। वो बोली ठीक है तेरे को जो लैंग्वेज में करना है कर, लेकिन तू जा रहा है स्टेज पे। बोला ठीक है कूल। और जो टॉप 5 अच्छे करेंगे उनको पर्क मिलने वाला था। पर्क तो अभी डिपार्टमेंट का कंपटीशन ऐसे फालतू रखा हुआ है, टाइम है तो रे ऐसा कुछ है नहीं उसमें कुछ, लाइक 2 क्लास 120 बच्चों का है बस पूरे कॉलेज में, ऐसा नहीं पूरे कॉलेज का है। मैं स्टेज पे गया, मैं पढ़ने लग गया, और वो मैंने काफ़ी सारा रट लिया उसमें से कि कब बॉर्न हुए, उनके गुरुजी कौन थे, श्री कृष्ण जो भी है, उनको कब क्या हुआ वगैरह वगैरह। एंड मैं जाके बैठा पीछे, मेरा 8 नंबर था, 10 पार्टिसिपेंट्स थे, कुछ 10 या 8 पार्टिसिपेंट थे, और मेरा सेकंड लास्ट था। और जो पहली बंदी गई उसने सब कुछ बोल दिया। मैं बोला बेंचो तब ये दुनिया को सुनने को रह क्या गया वो बंदे के बारे में जो मैं 8वें नंबर पे जाके बता दूंगा। Elocution and he was the subject. तो ये लोग कंपटीशन टाइप नहीं था, जाके बोलो बस, जो भी आउट परफॉर्मर्स है उनको टास्क दे दिया था ओके जाओ बेंचो। मतलब एनीवे दिया लगाना ही था, तो 1 घंटे का ये भी कर लेते हैं, फ्री के मजदूर है बच्चे। तो क्या एंटरटेन हो रहे टीचर्स। फिर मैं बोला कि ओ फक ये तो लवड़े लग गए। और ऊपर से वो लड़की ने जो भी टॉपर थी हमारी, स्वाति बाबू, उसने इंग्लिश में कर दिया डूड, और सब समझा दिया लोगों को कि कब पैदा हुआ था, कहाँ गया, क्या नहीं करा, सब कुछ करा भाई उसने। बोला कि अब क्या करे। फिर 3rd 4th 5th, और पता नहीं तभी भी ना मुझे रिपीट कंटेंट करने मज़ा नहीं आ रहा था अंदर से। मैं आज तक स्टेज पे नहीं गया हूँ लाइफ में, और तभी भी मुझे लग रहा था कि यार मैं वो नहीं सुनाना चाह रहा जो इन लोगों ने सुन लिया ऑलरेडी। फिर मैं स्टेज पे गया, मैंने जो भी लिखा था वो तो फेंक ही दिया। बोला कि चलो लेट्स गो लेट्स गो। पोडियम रहता है उधर कॉलेज में, हम गए भाई कॉलेज। नहीं तुझे लगेगा अरे नॉर्मली एलोकेशन कंपटीशन में सिर्फ माइक होता है ना, तो ये डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ कि पोडियम था। तो मेरे हाथ पैर जो थर ये वैसा हो रहा था, तो मैं बोला कि ठीक है उस पर रख दिया, आई गॉट स्टेबल। और फिर मैंने एक छोटा सा किस्सा बताया था अबाउट स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि बाहर एक इसमें गए थे
जो भी क्या होता है सम्मेलन, जहाँ पे सारे लोग मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, रिलीजियस लोग डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल पूरे यूनाइटेड नेशंस का। तो उसमें एक किस्सा था जो मैंने बताया था उधर, हिंदी में बताया था, और वो इतना फनी नहीं है बट उसका एक्ट आउट मैंने कुछ किया रहा था। लाइक उसमें वो ऐसा है कि वो इतना बढ़िया स्पीच देते हैं कि सारे लोग पागल हो जाते हैं उधर के, बहन चोद स्वामी विवेकानंद ने क्या स्पीच दे दी, क्या स्पीच दे दी, ठीक है। तो स्पीच ख़त्म होने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी नीचे उतरते हैं तो वो एक लेडी उनके पास आती है और वो बोलती है कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ, मुझे आपके जैसा ही बच्चा चाहिए, प्लीज़ मैरी मी। और स्वामी विवेकानंद जी का रिप्लाई होता है, अगर आपको मेरे जैसा ही बच्चा चाहिए तो मुझे अपना बेटा समझ लो। इट्स रियल डूड, इट्स ऑन विकिपीडिया। तो मैंने ये पूरे क्लास के सामने बोला और वो तभी का जो भी मेरा डरा हुआ एक्सेंट था उसमें बोला रहेगा, और ऑडियंस फ्लिप्ड। ऑडियंस मतलब स्टूडेंट्स, ऑडियंस, सारे टीचर्स, सारे फ्लिप्ड। मेरी एचओडी छोड़ के सारे पागल। एचओडी को शायद समझा नहीं जोक तो वो थोड़ी सी ज़रा गुस्से में ही थी, बट बाकी लोग मतलब पागल हो गए एकदम। 25-30 सेकंड का लाफ डूड, मतलब मैं रुक गया, मैं आगे का भूल गया क्योंकि आगे कुछ था नहीं, मैं बना रहा था पूरा ऑन द गो। तो जब वो हंसे और मेरे को पता नहीं था हंसेंगे बेंचो ताली बिली बजाएंगे, तो मैं रुक गया और फिर ऑडियंस रुकी और ऑडियंस को लगेगा ये कुछ और बोलेगा। उसके बाद मैंने थैंक यू बोला, मैं थैंक यू बोलने के लिए रुक गया था, बोला तुम हंस लो पहले। अपलॉज ब्रेक हो रहा। मेरा दोस्त बाहर आके मेरे को बोला बहुत बढ़िया किया तूने, लेकिन फिर और कुछ बोलना था ना, थैंक यू क्यों बोला। मैं उसको बोला कि भाई सब लोग थैंक यू बोल के गए, मुझे भी थैंक यू बोल के जाना। तो दैट वाज द फर्स्ट लाभ जो मेरा कॉलेज में आया था। मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद से फिर मैंने प्लेज वगैरह लिखना शुरू कर दिया था डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेरे को नशा सी हो गई थी उसकी, बोला कि यार लोग अच्छा बोलते तो अच्छा लगता है यार। वो तब फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे को कि किसी ग्रुप ने अच्छा बोला था कि अरे ये कुछ तो अच्छा किया, क्योंकि तू समझ रहा, मुझे सुधारने वाले कैंप में डाला था। तो लोग तो मेरे को उसी नज़र से देखते थे कि रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है चूतिया मतलब। और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि बट अचानक कोई तुमको वैल्यू दे दे तो तुमको लगता है ओह फक दिस इज द थिंग। तो वो टीचर ने काफ़ी अच्छा काम किया। हाँ बट उसका डिपार्टमेंट के साथ बना नहीं, बहुत सारे बच्चों ने उसके कंप्लेंट की और 3 महीने में जाना पड़ा उसको। मैं अभी भी मिस करता, उसका नाम मुझे याद नहीं है। शाउट आउट। या वो पोलो लेके आती थी फोक्सवैगन का, इसलिए मुझे याद है। नाइस कार। फक ब्रो, लेकिन ऐसा तू तो स्टेज पे जाने से मना कर रहा था, फिर जाने के बाद इट जस्ट, अरे मुझे भी नहीं पता था ना ऐसा होगा, मुझे लाफ एक्सपेक्टेड ही नहीं था, इसीलिए तो मैं डर गया लाफ आने के बाद कि अभी डांट मिलेगा या प्रेज मिलेगा वो भी नहीं पता था ना, क्योंकि इट्स अ सीरियस एलोक्यूशन कंपटीशन, स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है और उस पर मैंने हंसा क्या दिया, हंस गए हो। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस है इसके होने वाले बाद में करके। बट वो मेरा फर्स्ट लाफ था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कि मैंने पब्लिक में लाया था, लगे वो फक ये करना है डोडी है, दिस इज रियल शिट ब्रो। फिर तब से स्टैंड अप तक उसमें कितना टाइम लगा? अरे उसमें बहुत साल चले गए, वो 6-7 साल चले। दैट्स हाउ यू नो इट्स रियल भाई, आई थिंक। क्या? आई लाइक जो भी whoever's more time in, like whoever has more experience. अरे बट वो फॉर्म ही ऐसा है ना, द ओनली वे टू गेट गुड एट इट इज बाय डूइंग इट। दैट्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। वैसे तो इसीलिए बोला ना 7 साल वेस्ट कर दिया मैंने। वेस्ट नहीं बोल सकते ना, वही नहीं, ही स्टार्टेड आफ्टर 7 years। हाँ, क्योंकि फिर मेरे को तभी मैंने बहुत सारी चीज़ों में उलझ गया। लेट्स नॉट डिस्कस दैट। मेरे अभी तो सारे कितना time डिसीजंस से कर रहा है? 3.5 साल हो गए अभी तो। वेरी गुड। producing in 3 years is, I think it's pretty good. अबे कुछ नहीं लगता, तेरे को बताया तो सिर्फ प्रोड्यूसर बनने में, ये फील्ड में। नहीं, but it's still something, right? It's still a big. Yeah, like now if we want to do, like if we want to perform, then we know, अरे हाँ, we have to go to Pradeep. कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और Yeah, 10 just लोग है saying. सिटी में। अरे हाँ, but और still तू you're बन- one of those 10, no? मैं तुझे बोल रहा हूँ वो 1 of those 10 अगर तू भी कल बन सकता है तो क्या इम्पोर्टेंस है वो 10 का। वो बता रहा हूँ मैं तुझे। भैया कॉमिक्स के साथ कम्युनिटी है, हेल्पिंग ईच अदर, दैट्स ओके, लेकिन वो कोई भी कर सकता है। आई एम जस्ट सेइंग दैट। या और प्रोड्यूसर्स तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर दे आर फेल्ड कॉमिक। ये अच्छा है, सॉरी। ये ना? हाँ हाँ ब्रो, अच्छा ही है वो। दो ना Also, sponsorship. Can we like, should we like showcase the bottle a little bit?
It's there, it's seen, it's ocean water. Now people will think it's sponsored because they'll think like हम ऐसा ये कर रहे हैं, flip कर रहे हैं कि Inception नहीं है इधर हमको चाहिए स्पॉन्सरशिप. अरे तो ऑडियंस को एंड में बोल देंगे ना ये स्पॉन्सर्ड होता तो पैसे मिलते हैं. हाँ नहीं Yes. You want some ass? क्या कुछ आइस बोला. नहीं है nice. हाँ तो most of these producers are either comics or failed comics or aspiring comics. हाँ ये तीनों कैटेगरी बोल दिया सारा. एक्चुअली इसमें सारे लोग मैं नाम बता सकता हूँ कौन है, बट लेट्स नॉट गो देयर क्योंकि मुझे वापस कल जाके शाम को ही ओपन माइक करने हैं. Fuck bro. लेकिन अभी तो जो लिखता है सब पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखता है मतलब. नहीं मेरा मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज इमेजिनरी, द ओनली प्रेमिस इज रियल. I think that's one thing even I kind of figured, like, decided to do, because I feel like when the stories were more factual, they weren't going anywhere. But that's the skill, no? You want to go there in some point of time. Correct. Yeah. So that's what I have started, like, exaggerating like little things, or Exaggeration trying तो चलता like है bringing bro. in like a fake scenario at अच्छा. the end of it, things like that. या तो मेरे सारे स्टोरीज इमेजिनरी है, लेकिन तूने मतलब अभी पॉडकास्ट पे पूछ सकते हैं क्या ऐसा? हाँ तूने मेरा शिरडी वाला स्टोरी सुना है? Shirdi wala, I don't know if I have. बच्चे वायगरा खाते हैं ना वाला. नहीं. तो वो पूरा का पूरा इमेजिनरी नॉमिनेटेड. Okay. या तो काफ़ी किल हो रहा है रिसेंटली. Hmm. Thinking about putting it out. recording it properly. Yeah. The first thought was seniors ragging me. Oh, there was only one joke. With that started. और फिर पूरा 9 मिनट बन गया. उसमें भी एक है कि you need people who supports you in the scenes also, like who praise you. Because comedy ऐसा है जहाँ पे हम लोग only roast each other. हाँ. Like sometimes you need that praise. हाँ. Like अभी जैसे तुम लोग बहुत I can understand your तुम लोगों का chemistry, but you guys are roasting each other ऊपर ना. That's a good thing. But जब भी मैंने वो स्टोरी किया था सबसे फर्स्ट टाइम, मैंने ओपन माइक में वो पहला जोक किया और उसके बाद लगे दूसरा जोक किया, ख़त्म हो गया था वो बीट. एंड अर्जुन सर, यू नो अर्जुन सर? Yeah. अर्जुन गरीबों राणा. का मित्र. या अर्जुन, हाँ गरीबों का It's मित्र. another very fun comic to watch in Yeah, in the Pune scene. या तो वो आए मेरे पास और वो बोले कि दिस इज़ वेरी हिलेरियस, ये स्टोरी बहुत बढ़िया बनेगा. इसके स्टार्ट होते ही 20 सेकंड में लाफ है. तो लगा मैं घर जाते हुए सोच रहे हो फक भैंचो, ये तो बहुत बढ़िया स्टोरी है. Yeah. तो मैं 15 दिन मेरे दिमाग में रह गया कि इट्स बढ़िया स्टोरी. एक ओपन माइक में आई वॉज होस्टिंग, क्यों होस्टिंग में बस लिबर्टी होती है, कितना भी बात कर सकता हूँ मैं. बोला कि ओके. तो मैंने वो स्टोरी को ट्राई किया ऐसा बोलने का. मैं बोला कि आई विल नॉट स्टॉप अंटिल आई हिट द रॉक बॉटम. और मैं बोलते गया तो वो उस दिन 3.5 मिनट का हो गया वो स्टोरी. और एंड में मेरे पास पंच नहीं था तो मैं स्टोरी ख़त्म किया वहाँ पे हैंगिंग पे. और फिर वापस 7-8 ओपन माइक के बाद मैंने ऐसा फ्री फ्लो किया तो वो 8-8.5 मिनट का बन गया. उसके बाद 10 ओपन माइक लग गए, उसके बीच में जो भी गैप्स थे, लॉजिकल लूप होल्स थे, वो निकाल के उसको टाइट करने में अभी ओनली 2 लूप होल्स है वहाँ पे. तो वो अर्जुन मुझे लगता है कि आके मुझे बोलता नहीं ना कि दिस इज़ अ गुड बीट, ये अच्छा स्टोरी बनेगा. मुझे नहीं लगता कि मैं सबकॉन्शियसली दिमाग में रखता और जाके करता. हाँ. राइट, क्योंकि वो एक जोक था. और वैसे सिंगल जोक मैंने ऑलमोस्ट 40-50 ऐसे कर करके छोड़ दिए. अभी कहीं ना कहीं नोट्स में है, कहीं बुक्स में है, कभी मैं भूल गया हूँ कितने सारे. तो उसका कुछ नहीं होता है, बट उसका हुआ. तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है. तुम्हें कोई आके बोले कि यार अच्छा दिस इज़ गुड, दिस इज़ नाइस. Yeah. वो तो है bro. बहुत इम्पोर्टेंट है. Even when I had this one thing that I was doing and I didn't like the bit. उस पे 1-2 बार laugh आया लेकिन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा. Then this guy messaged me, Pushkar sir. बेंद्रे. Yeah, he said do this bit. I like this bit. And then you look at him, he's like he's doing it for a lot of years. उसने बोल दिया कि हाँ, अच्छा है, तो हाँ, मतलब हाँ. कुछ तो होगा उसमें. Yeah. Let me try working it out and seeing. Yeah, that approval, bro, it important. does a lot. Yeah. Like you don't value that approval also at the time because तुमने अभी किल करके स्टेज से उतरे हो. But in subconscious that matters. That praise matters actually. That attention matters.
Even with this, bro, like if I'm putting a reel and someone says, oh, I like that one, then you're like, fuck, someone, किसी ने मतलब एफर्ट लिया है बोलने के लिए कि मेरे को अच्छा लगा ये, तो मतलब कुछ तो सही किया रहेगा. Yeah. Yeah. There are a lot of people who put hearts and all on very stupid content also. हाँ, You know? But yeah, I get it. वो तो लेकिन वो भी काफी टाइम अलग ट्रिप में था dude. ये तुझे सुन नहीं रहा था, मुझे पूछना Yeah, I was listening, yeah. क्या बोल रहा था. Yeah. No, I was just thinking of like, because we make fun of stuff. हाँ, मेरे को समझा ये क्या बोल रहा है. ही सेइंग कि दोस्त लोग को सपोर्ट करने के लिए फालतू हाँ, comment भी वो डालते हैं. got it, लेकिन got वो it. काफी टाइम के लिए नहीं चलता है ब्रो. वो 4 कमेंट करके भूल जाते हैं, मैक्स से 4 लिमिट है वो. लोग बोलते हैं भोसड़ी का क्या हमारी जिम्मेदारी है तेरे को आर्टिस्ट बनाने की 10 लोगों की बेंचों पे और लोगों को पकड़. फर्स्ट आज तक किसी को +1 नहीं लेके गया मेरे छोटे भाई को अलावा, कभी किसी को फोर्स नहीं किया मैंने. किधर पहले +1 Open चलता था mic ना पे, सीन में. हाँ, हाँ, हाँ. अभी भी है कई जगह पे, बट किसी को नहीं लेके गया. मैं 50 रुपये ज़्यादा दे देता हूँ तभी वो भी सीन था एक्चुअली. +1 नहीं है तो उसका टिकट भरो बस सर, यू कैन परफॉर्म. तो 150 रुपये में 2.5 मिनट मिलता था, हमारे यहाँ आता था. बट अपने जो लोग हैं मतलब दोस्त नहीं तो भाई बहन रहेगा कोई, सो देन योर उनको भी इम्प्रेस करना है ना ओपन माइक पे लेके जाके. वो उसके सामने बॉम्ब करेगा तो कैसा लगेगा. नहीं वो तो सपोर्टिव ही रहता है यार. वो मतलब वो तो कभी पूरा मुंह पे सच फेंक के मारेंगे ही नहीं. तो तेरे को ऐसा हिंट देंगे कि लाइक मेरा जो अभी छोटा भाई है जय, जो मेरे साथ में दिखता है या वीडियो शूट भी करता है वो, तो उसको लेके गया था मैं मेरे दूसरे या तीसरे ओपन माइक में. तभी मैं बहुत ही हाँ ऑफकोर्स टैंक पहले 8 ओपन माइक टैंक किए मैंने. 9th में लाफ आया था, वो भी 2 जगह पे. तो और मेरा 10 टारगेट था कि 10 में नहीं आया तो मैं कुछ और करने वाला था. वो आया और फिर उसने मुझे देखा, टैंक हुआ, बाइक पे बैठे थे, आई वाज ड्राइविंग, और मेरे को पीछे से बोल रहा है कि भैया देखो मतलब सोचो अगर यही करना है तो. मैं सेंस कर रहा था वो किधर लेके जा रहा है टॉपिक, बट क्योंकि उसका मतलब वो अभी भाई है तो वैसा बोल नहीं पा रहा ना, भैया छोड़ दो चुत्तेगिरी, मतलब नहीं हो रहा है आपसे. मैंने और लोग देखे जो बेटर किल कर रहे थे और आप जहाँ पे वहाँ से बहुत टाइम लगने वाला. तो वो बोल रहा था कि देखो अगर कुछ और कर सकते हैं तो. मैं बोला कि स्वीटली ट्राई किया उसने. या तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स वैसा ही ट्राई करेंगे जो कि तेरे को सच नेकेड सच नहीं बताएंगे. Yeah. But also I feel like if it's a friend or like if a family member is asking you to do the bit, I feel like their judgment is going to have some sort of bias to what you're. Either they're going to not find you funny because they're used to seeing you in those that way, or they're going to laugh with अरे हाँ कितना अच्छा कर रहा है हाँ. You know how parents exaggerate that their kid is like the greatest ever. But then it's just like every. Yeah, I can relate to that. एक्चुअली पढ़ा नहीं रहता है. तेरे पेरेंट्स देखते हैं क्या ये सब No. the stuff we put out? No. No. They're not. I think their age has passed for YouTube. Like they're 50+. नहीं ब्रो, YouTube पे तो सब रहता है. My dad binge watches YouTube. My dad is on YouTube, but no. My dad watches Dad YouTube just videos only still. Crypto, bro. Only NFTs, only crypto. You're getting your dad into all this now? He's in. तो मैं बस ऐसे बीच बीच में रोनाल्डो के जो छोटे क्लिप्स आते हैं वो देख लेते हैं. रोनाल्डो वो भी मेसी, क्यों देखने गए? नहीं क्योंकि वो अभी वो लेवल पे जिनको इग्नोर करना मुश्किल है. कि लाइक जैसे अभी मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ और वो उसने वो कोको कोला का बोतल इधर रख दिया था. अभी पूरा इंडस्ट्री हाँ कोको कोला का बोतल पूरा इंडस्ट्री उसके ऊपर मीम बना रहा है. तो मेरे ब्रांड्स बोल रहे हैं ना मीम बना, तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो आ जाता है तुम्हारी ज़िंदगी में, मेसी आ जाता है तुम्हारी ज़िंदगी में, कोहली भी आ जाएगा. बट बाकी जैसे बाकी फुटबॉल नहीं आता है मेरी ज़िंदगी में. But they're too big to avoid. हाँ वही बोल रहा था, वो आ ही जाते हैं घूम के रहे तुम्हारे गली में. क्रिकेट के रील्स देखते हुए. वो तो मैं भी देखता हूँ ब्रो. Yeah, it's just too fun, Those bro. fights and Dhoni going. Dhoni going. Sorry, Yuvraj going for against what's his face, Broad. Oh. That was a crazy thing, man. What? The Six sixes. बट वो राइवलरी नहीं था, वो तो हो गया. हाँ, but that reel is like I get it every 3 days. हाँ, once yeah. I'll see it.
मैं क्रिकेट के रील्स भी नहीं देखते, मेरे आते भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ रहता ही नहीं मैच में जो मुझे देखना बाकी रह गया बाद में। लेकिन जो कंट्रोवर्सीज आते हैं ना छोटी, कि रोहित ने क्या बोला कोहली के बारे में, मैं वो 15 मिनट का पूरा इंटरव्यू देख चुका रहता हूँ। अब तुम क्या मुझे बड़ा चढ़ा के बता दोगे इसमें म्यूजिक डाल के और वो सब, मैं एक्चुअल थिंग देख चुका हूँ ऑलरेडी, तो फिर वो भी नहीं देखता ना। What do you think of Sharma as captain? अच्छा लगता है मेरे को, तो बेटर लगता है, वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस भी बेटर लग रहे हैं मुझे, बिकॉज वो मुंबई के साथ दिखाया उसने, मतलब कि कर सकता हाँ हो। प्रूवन है, डेटा है अपने पास। से क्या पता चल और कोहली का ट्रांजिशन तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी क्रिकेट में ट्रांजिशन हो रहा था तो धोनी वॉज देयर, लाइक कोहली से ज़्यादा तो धोनी ही कैप्टन था उसके 30% करियर में, क्योंकि धोनी स्टम्प के पीछे खड़ा है तुम्हारे, ही इज़ अ प्लेयर जो 11 में खेल रहा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कैप्टन एक चूतिया डिसीजन लेगा तो वो एटलीस्ट एडवाइस नहीं देगा, या फिर इन्फ्लुएंस नहीं होगा कोहली उससे, या फिर धोनी बताएगा नहीं कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें है, तो 30% पार्ट तो धोनी ही कैप्टन था। हाँ। और उसकी वजह से टीम अच्छा भी कर रही थी। बट जब धोनी चला गया और पूरा उसके ऊपर आ गया, तो यू कैन सी द ग्राफ गोइंग डाउन। या इवन हिज लाइक बैटिंग स्टैटिस्टिक्स है ना, लाइक ये उसका सबसे खराब साल नहीं, था। बैटिंग स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छे है उसके। नहीं लाइक ये साल, लाइक पिछला साल वाज हिज वर्स्ट ईयर। नहीं वो तो उसका खुद का ना, हाँ, लाइक वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसका अभी भी एवरेज 50+ है तीनों फॉर्मेट में। हाँ वो तो है, ही तो स्टिल बहुत लाइक 1 या 2 प्लेयर का होगा वैसा, स्टीव स्मिथ वगैरह या फिर कोहली। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस उसका ये बोल रहा था कि लास्ट ईयर पर्सनली he had his worst run. हाँ पर्सनली सबसे बैड, लेकिन फिर भी उसने 50s मारे, दैट वी डोंट काउंट। लास्ट मैच में उसने 50 मारा, लेकिन हमें नहीं पता, हमें लग ही नहीं रहा कि कोहली खेला, हमें चाहिए 3-0 वाला नंबर। और वो तो भी हम लोग ये टेबल पे बैठ के पॉडकास्ट शूट करने वाले लोग हैं जो अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ लाइफ। ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इमोशन से ड्राइव होते हैं, उनके लिए तो फ़र्क नहीं गिरता है कुछ भी। बेंच 100 चाहिए तो 100 चाहिए तभी अच्छा है। And they are busy also in life. They form an opinion and they go away with it. उनके पास टाइम नहीं है ऐसा डिस्कस करने के लिए कि सच में है कि नहीं, वो नहीं है भाई, जीता हारा चूतिया कैप्टन निकल गया आगे। अगले मैच में देखते हैं। अगर इंडिया जीत रहा है तो सब खुश है बेसिकली, बट इंडिया अगर कहीं भी हारा या हाँ कुछ हो गया फिर कोई मतलब तो नहीं। कोई भी कैप्टन हो, कोई भी ये हो, तुम लोग अरे लेकिन वो ये टीम से एक्सपेक्टेशंस भी इतना ही है, मतलब नॉट जस्ट दिस टीम, इंडिया एज अ क्रिकेटिंग नेशन, इफ यू लूज एनी गेम, ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया से हार गए ठीक है ऑस्ट्रेलिया है चलता है, ऐसा नहीं रहता है ब्रो। अभी है नहीं लास्ट के 2-4 सालों में। कोहली ने तो वो तो प्रूव कर दिया टेस्ट में एक्चुअली, बिकॉज मैं Yes, टेस्ट he's a में proven captain. But या IC is not one ICC trophy. क्योंकि वो सेम स्ट्रैटेजी इधर भी यूज़ करता है ना, लाइक टेस्ट में कोहली, लाइक देयर आर 3 रिजल्ट्स इन टेस्ट नो, कि या तो आइदर साइड जीतेगा या ड्रॉ होएगा। तो कोहली नेवर गो फॉर दैट ड्रॉ थिंग, उसको लगता है या मैं हार जाऊँ या जीत जाऊँ, इसके लिए उसका विन परसेंटेज भी अच्छा है। और टेस्ट में क्या है ना कि तुम्हारे पास 5 दिन होते हैं स्ट्रैटेजाइज करने के लिए, और वेरी ट्रिकी थिंग कि किधर चला जाए मैच, उसमें एनर्जी की वजह से फ़र्क गिरता है। लाइक इंग्लैंड के साथ जो हमारा सेकंड टेस्ट था जिसके अंदर बुमराह का थोड़ा सा उसने बुरा बोल दिया था, उसने भी स्लेजिंग किया था, तो पूरा टीम इंडिया का एनर्जी उनको हराने में लग गया था। तो एक्चुअली उनको कुछ 55 ओवर्स में हमें ऑल आउट करना था, पूरी टीम इंग्लैंड को 55 ओवर्स थे, वो अगर 55 ओवर्स खेल जाते तो ड्रॉ हो जाएगा मैच, नहीं खेल पाया। 13 ओवर कुछ 6 या 5 ओवर बाकी थे, बस ऑल आउट कर दिया उनको, जस्ट विद द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द टीम। तो टेस्ट में वो काम करता है, क्योंकि तुम पूरा 5 दिन है तुम्हारे पास। तुम वनडे में जाओगे, तुम्हारा एक डिसीजन गलत हो गया, एक बॉलर गलत हो गया, क्योंकि रिजल्ट्स आर क्विक, और T20 में और खराब। या Why Kohli has never won IPL? ये आंसर है। I mean that also has a lot to do with the script writer. अरे आई लाइक टू थिंक कि मुझे उल्टा ऐसा लगता है कि RCB नहीं जीत रही है ना, दैट्स प्रूव कि देयर इज नो स्क्रिप्ट एक्चुअली। वही बोलने वाला क्योंकि या अगर कोई स्क्रिप्ट होती ना ड्यूड, तो RCB एटलीस्ट एक कप जीत चुका होता अभी So तक। weird. They always have had a good team. या एक भी trophy. नो दे ऑलवेज हैड अ गुड प्लेयर्स। हाँ, they Not had really good. good players. Yeah, That's good yeah, team. yeah. Good spot. लाइक मिशेल मार्श लिया उन्होंने RCB ने, और वो एक सीज़न में से आधा सीज़न खेला, और वो 3 साल तक उनके पास था। तो वो कभी इंजर्ड है, कभी कुछ और खेल रहा है। तो तुम्हारे पास ऐसा करोड़ों का प्लेयर होके मतलब नहीं है। तो 3 सीज़न चले गए तुम्हारे ड्यूड,
कोई मतलब नहीं है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारा स्ट्राइक बॉलर अभी उनका अपना हर्षल पटेल, उनका स्ट्राइक बॉलर है जो 4, मुझे तो लगता है तुक्के में विकेट लेता है dude। क्योंकि एंड में आता है, स्लो बॉलिंग करते हैं, T20 फॉर्मेट है, सबको हिट करना है, हाँ खपा आउट हो जाते हैं प्लेयर। तो ऐसा, और जिस दिन वो मोमेंट आता है कि भाई आज सेमीफाइनल है और अभी उसको प्रूव करना है, तो सामने वाला टीम भी एज ए सेमीफाइनल खेलता है ना मैच को। वो थोड़ी ऐसा रेकलेस खेलेगा उस मैच को, फिर लौड़े लग जाते हैं बॉलर के। तो टीम ऐसा CSK जैसा चाहिए ना कि जो ऑलरेडी उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि बुड्ढे हो गए, ये हो गए, बट दे वांट टू प्रूव इट। और उन्होंने गंदे से गंदे सिचुएशन में से मैच निकाला हुआ है उनका ऋतुराज गायकवाड़, व्हाट अ फाइंड। या उसको लास्ट वाले सीजन में जब CSK सबसे पहले बाहर हो गया था, तो उसको चलो एनीवे बाहर हो गया तो नए प्लेयर ट्राई करते, उसमें ट्राई किया था उसको एज ओपनर, उसने 250s मारा था, उसके बाद से वो रुक ही नहीं रहा वो बंदा, उनको मैच विनिंग प्लेयर मिल गया डूड। या तो वैसे प्लेयर्स है बाकी टीम्स के पास जो कि एज अ टीम खेलते हैं। लाइक डुप्लेसिस नहीं चला तो कोई राइडो आके खेल लेगा। CSK का सेमीफाइनल किसने निकाला है? जो उनकी तरफ से पहली या दूसरी, पूरे सीजन की पहली या दूसरी मैच खेल रहा था, रॉबिन उथप्पा। वो ऐसा प्लेयर है जो कि ख़त्म हो गया, लोगों को याद भी नहीं है रॉबिन उथप्पा करके प्लेयर अभी भी खेलता है। हाँ उसको खिलाया डायरेक्ट सेमीज में, पहले चांस नहीं दिया और उसने मैच निकाला ड्यूड। तो ये भी चाहिए ना तुमको, ये भी तो, इट्स नॉट अबाउट रॉबिन उथप्पा, इट्स अबाउट MS धोनी। जो बंदा खुद का 13 साल में करियर नहीं बना पाया, धोनी ने उसको एक मैच में हीरो बना दिया। तो इट्स अबाउट MS धोनी आई थिंक। फक ब्रो, इसमें क्रिकेट में दिस वन थिंग आई लाइक जो फुटबॉल में नहीं है, दिस पर्सनल rivalries ना, देयर मोर, और लाइक जस्ट पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टू प्लेयर्स। अभी तू ऑस्ट्रेलिया का मैच देखेगा इंडिया के साथ, देयर विल बी वन बॉलर दैट यू वांट टू सी, इसके सामने खेलेगा, मेरे को देखने का है। फुटबॉल में ये कम होता है। बट दैट्स लाइक अ फुल बैक वर्सेस अ विंगर। या बट इतना ये नहीं है ब्रो, there's more intensity to the बिकॉज वो एकदम पर्सनल है, वो तो टीम में खेल रहे हैं ना, वो साइड में पास देगा। दैट ब्रॉड वर्सेस युवराज इज yeah, अ Broad परफेक्ट versus Yuvraj is the best example. नहीं अभी तो मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर वर्सेस स्टीव स्मिथ बहुत सही है। तुम देखो यूट्यूब पे आके वीडियो, I haven't तो बेसिकली अमेजोन प्राइम पे एक द टेस्ट करके सीरीज है, हाँ, देखा है आप लोगों I've ने? heard of it. I haven't watched. या, तो उसमें बेसिकली वो एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट है ऑस्ट्रेलिया टीम को रिवाइव करने का। पर्सनालिटी या और कुछ नहीं है वो, बट एज अ फैन ऑफ टेस्ट क्रिकेट उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे शॉट्स थे जो कि देखने लायक है। लाइक कोहली इज एंटरिंग इन द ग्राउंड और फिर बर्ड्स उठ रहे हैं वहाँ से, और रियल मैच के फुटेज हो जो कि तुमको एनीवे मैच में नहीं देखने को मिलेंगे, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में शूट करे। कोहली इज एंटरिंग इन द ग्राउंड, क्राउड इज चीयरिंग एंड देयर इज अ साइलेंट मोमेंट, अगेन देयर इज अ क्राउड चीयरिंग। तो वो चीज़ के लिए देखता हूँ मैं। उसमें जोफ्रा आर्चर और स्टीव स्मिथ का राइवलरी है ड्यूड। वो बंदा मतलब उनका सबसे बेस्ट तो है ही अभी स्पीड के और बाउंस के बारे में, और स्टीव स्मिथ इनका भी बेस्ट है। लाइक ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर। कोहली के आगे बस स्टीव स्मिथ और जो रूट ही रहते हैं रैंकिंग्स में, तो समझ जाओ कितना क्रिकेट में एटलीस्ट लेवल। और ड्यूड वो उसको बाउंसर पे बाउंसर मारा, एक बाउंसर उसको लगा यहाँ पे उसमें, और वो गिर गया नीचे। और जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ देखा कि गिरा है, वो 1 सेकंड के लिए स्टेयर किया और वो मुड़ गया ड्यूड बॉल डालने के लिए। उसका टीम आया बाकी के 2-3 प्लेयर कि लाइक क्या हुआ है ऑल, बट जोफ्रा आर्चर वॉज स्टैंडिंग देयर रन अप के लिए कि बेंचो चलो शुरू करते। उसने दूसरा बॉल डाला, स्टीव स्मिथ ने 6 हिट किया उसको, और वापस उसने चौथा बॉल डाला उसको, चौथा नहीं तीसरे ओवर में वापस आया, फिर वापस उसको लगा एंड फिर वो गिर गया स्टीव स्मिथ, वो रिटायर हर्ट हो गया वापस। वो वापस गया, फिर पूरी टीम आउट हुई, फिर एंड में वापस स्टीव स्मिथ आया और फिर वापस कैप्टन ने जोफ्रा आर्चर को लगाया ड्यूड, और वापस उसने बाउंसर मारा ड्यूड पहला। जो प्लेयर इंजर्ड है बाहर गया था वापस आया ड्यूड, दिस इज द राइवलरी ड्यूड। और उसके बाद वो वापस जोफ्रा आर्चर को आउट होकर वापस जाता है, एक बॉल लगता है उससे पहले भी उसको। It's like they're having their own match. या तो लाइक और ये सब ये दिखाया level है तो डॉक्यूमेंट्री में। हाँ, फक ब्रो। तो वो पूरा एपिसोड इज अबाउट स्टीव स्मिथ एंड उसका जो पार्टनर है, उसका नाम लेने को नहीं आता है मुझे, ऑस्ट्रेलियन लैम्बूजी कुछ एक प्लेयर है, हाँ समझ गया। बहुत बढ़िया प्लेयर है, चुम्मा प्लेयर डूड। तो लैबुश शैंगर ऐसा हाँ ऐसा कुछ नाम है उसका। Lam Shanger. लैंग नहीं रे, लैबुश शैंगर ऐसा Labush Shanger. ऑस्ट्रेलिया हाँ। नहीं लगता है वो नाम से भी। Sounds like it's from. तो
पहले तो वो लाइक स्टीव स्मिथ का बहुत बड़ा फ़ैन था जब वो इंटरनेशनल में नहीं था, तो जब भी उसको मौका मिला टीम में तो स्टीव स्मिथ के रूम में पड़ा रहता था और उसकी पूजा ही करता था ऑलमोस्ट कि लाइक जहाँ पे भी वो प्रैक्टिस कर रहा है वो भी वहीं पे ऐसा घूमता रहता, और बाकी लोग मजाक भी बहुत उड़ाते थे उसकी कि क्या चूतिया है क्या तेरे को क्रिकेट खेलने के फ़ैन बनना है किसी का। और जिस मैच में इंडिया के वैसे जी मैच था जिस मैच में स्टीव स्मिथ ने खेल रहा था, तो स्टीव स्मिथ का रिप्लेसमेंट वो आया था और वो बंदे ने 100 मारा ड्यूड, और वो अभी ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टीम में परमानेंट और सबसे बेस्ट पोजीशन पे खेलता है। उनका वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडिंग प्लेयर है वो, जिसको ये सब लोग बुली करते थे ना कि क्या छूटते हैं, बट वो स्टीव स्मिथ के जैसा ही खेलता है, उसके जैसा ही है और उससे बेटर है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि मैं फ़ैन होती है करूँगा जैसे पंत करता है ना, वैसा नहीं करता। लाइक धोनी का फ़ैन है ना, कि धोनी का फ़ैन भी है बट धोनी से बेटर कीपिंग और बैटिंग भी कर ले रहा, वो क्या लेवल है ड्यूड। Fuck bro, this sports documentaries, yeah. नहीं इसमें से जो फ़ैन वाला पार्ट है मैंने और वीडियोस में देखा है, बट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री में भी तुझे थोड़ा सा देखने को मिलेगा उनका केमिस्ट्री की, साथ में बैठे जगह भी दिख जाएंगे तेरे को वो bro. So when we used to watch sports movies, गोल था, and वो देखने के बाद लगता था fuck काश रियल होता है ये, क्योंकि पूरा फिक्शनल है वो, टीम्स असली क्या है और प्लेयर्स को ऐसा 5-6 सेकंड के लिए दिखाया है बस। लेकिन ये लोग अभी वो डॉक्यूमेंट्री में इट लुक्स लाइक अ मूवी ओनली, फुटेज अलग यूज करते हैं वो 8K फुटेज मैच का, और लॉकर रूम का सब, all the drama is there, so it feels like a real. It is real. Yeah. Every sport का है, But it's like a movie. अरे ड्यूड तू इंडिया के एपिसोड देखेगा ना डॉक्यूमेंट्री में, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब इंडिया गई थी तो सारे, तो एक एपिसोड में कोहली के ऊपर है पूरा कि हाउ द कोहली, तो कोहली को ऐसा किंग बिंग बोलते, गांड फटती है उनकी कि उनके टीम में एक बेसिक रूल है कि कोहली को कोई स्लेज नहीं करेगा, दैट्स द बेसिक रूल, और उनका कैप्टन कर देता है और वो मैच हार जाते हैं। 153 मारता है कोहली 150, उनका कोच जो कोहली जाता है पहला चौका मारता है और उनका कोच ऐसा हाथ करके बोलता है, डॉक्यूमेंट्री में ये कि दिस इज़ द बेस्ट बैट्समैन आई एवर सीन इन द लाइफ, जस्टिन लैंगर जो कि उनका अभी का कोच था, जस्ट रिटायर्ड हुआ, तो वो बोलता है कि, और पूरा जैसे पुजारा के बारे में एक एपिसोड है जिसके अंदर वो थकता नहीं ना बैटिंग में, तो उसका एंट्री दिखाते हैं, और फिर भाई बेसिकली उनको दिखाना था कि वो थकता ही नहीं, वो सिर्फ एक बॉल के बारे में सोचता है, लाइक अ मेडिटेशन, इट डजंट केयर कि कितने बॉल खाए मैंने, कितने बनाने हैं एंड ऑल। और फिर स्क्रीन पे ऐसा दिखा दे उनका सबसे बेस्ट बॉलर पैट कमिंसन आ रहा है बॉलिंग एंड से, पुजारा फर्स्ट बॉल ये कर रहा है, ओपनर जस्ट आउट हुआ है, पुजारा 1 डाउन जाता है ना टेस्ट में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, नॉर्मली कोहली जाता है सारे फॉर्मेट में, बट टेस्ट में पुजारा जाता है, तो उससे बेटर प्लेयर है एक्चुअली सेकंड पोजीशन के लिए, और वो पहला बॉल फेंकता है ना तो पूरा साइलेंस कर देते हैं, सिर्फ पैट कमिंस दौड़ते हुए दिखाते हैं, और पूरा ऐसा बॉल फेंकते हैं और सिर्फ बॉल और बैट का आवाज़ आता है टक कर, पक बेंच, वो बॉल ऐसा गिरता है ना साइड में, और फिर वापस क्राउड का आवाज़ आता है, फिर एक बॉलर आता है, पूरा साइलेंस, फिर वो बॉल फेंकता है, फिर टक करके आवाज़, देखने को फूक के देखो ड्यूड फक बेंच, तुमको पता चलेगा भाई। और फिर उसके बाद में बताते कि आगे और सारे मोमेंट्स, उसका जो चौका या 4 जो भी है, बढ़िया एकदम ब्रो। जैसे को किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, दे विल वॉच दिस, उसके बाद आ जाएगा ब्रो इंटरेस्ट। या टेस्ट में तो स्पेशली, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज डू दिस टू यू मैन ब्रो। F1 का उस पे ही चल रहा है ना पूरा, वो उनका डॉक्यूमेंट्री आया है, फुल वेव इज स्टार्टेड, वो तो नेटफ्लिक्स पे फेंक दिया डॉक्यूमेंट्री, मैंने फिर भी नहीं देखा हालांकि मैं और कोई नई चीज़ सीख ही नहीं रहा लाइफ में यार, मेरे को मैं इनफ चीज़ें मेरे पास अटेंशन देने के लिए, अभी मेरे को कुछ नहीं सीखना इतनी ज़िंदगी में, ख़त्म है। मुझे कुछ एंजॉय करना होगा, मैं पैसे देके जिसने करा है टाइम वेस्ट उसको देख लूँगा, मेरे को खुद कुछ नहीं करना इस चीज़ में। तू शोज मूवीज वगैरह भी नहीं देखता क्या? देखता हूँ ना, देखता है, बट लाइट हार्टेड मेरा फेवरेट शो अभी का है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं बिंज करता हूँ उसे, मुझे अभी याद ही नहीं लास्ट के 2 सालों में मैं कब खाना खाने बैठा और एपिसोड रन नहीं कर रहा है। मेरा यूट्यूब का ये देख तो फील्ड ऑफिस, इट्स लाइक द ऑफिस ओनली ब्रो, लगा के देखने का। First thing is तारक मेहता ब्रो। मेरे हिस्ट्री में जाके देखेगा तो मेरे को चूतिया ही समझेगा भाई। मेरे को आजू बाजू, मतलब मेरे आजू बाजू जो भी कॉमिक्स है ऑलमोस्ट स्मार्ट लोग हैं,
तो व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट. अब नहीं, उन्होंने कुछ प्रूव नहीं करा है. टैंजिबल प्रूफ होना चाहिए कोई भी पर्सन का, तभी तक मानो, अदरवाइज तो इल्यूजन है पूरा. तो क्या है tangible like? कोई भी कुछ भी हो सकता है तेरे पर्सपेक्टिव से, तू पकड़ लेना कुछ भी. मैं क्यों डिफाइन करूँ तेरे लिए, तू तेरा जो भी टैंजिबल है लाइफ में. That's true. या तो वो लोग मुझे बहुत गाली देते हैं इस बात के लिए. You don't want to learn anything new. नो नहीं, वो बोलते कि तारक मतलब ये तारक मेहता क्यों देख रहा है यार ड्यूड, मतलब तू मतलब स्टेज पे भी अच्छे जोक लिख देता है, बट ये मतलब वो मैच नहीं होता ना. हाँ. तारक मेहता फैन एंड फिर बाकी चीज़ें करना लाइफ में. कि यार लाइट वेट कॉमेडी है, मेरे को मज़ा आता है ड्यूड देखने में. मैं वो वैसे ब्रुकलिन 99 वगैरह भी ख़त्म कर चुका हूँ. नारुतो फेवरेट मेरा एनीमे भी है, क्योंकि वो Man सिंपल of है culture. समझने में और स्टोरीज काफ़ी डीप है. Yeah. एज अ राइटर मेरे को बहुत सही लगता है कि और वो फक बेंच क्या कनेक्शंस है, क्या सुपर पावर्स है. और वो ग्रीड इसमें नारुतो में जो है, सिर्फ नारुतो में क्यों हर कैरेक्टर में ग्रीड है उनमें कि बेंचो जो भी होगा देखा जाएगा. हाँ. तो वो सब भी देखता हूँ मैं. बट अगेन ये सबसे ऑल टाइम मेरा जिंदगी का जितना टाइम कंज्यूम किया है तारक मेहता ने, लाइक इवन आई नो कि उसके अंदर 5 सोनूज रिप्लेस हुए अब तक. सोनू के कैरेक्टर के 5 हुए, सोडी के कैरेक्टर के 2 रिप्लेस हुए अभी तक. अभी जो चल रही है वो तीसरी अंजलि है. तो आई नो एवरीथिंग अबाउट तारक मेहता. तू ऐसा बिंज करता है कि मतलब रैंडम एपिसोड? पहले मैं बिंच करता था, लेकिन फिर वो बोर हो जाता है, क्योंकि कुछ एपिसोड्स ऐसे रहते हैं जिसके अंदर वो सिर्फ जेठालाल गैलरी से कुछ बोल रहा है और भिड़े के बाइक पे पानी गिर गया, तो पूरा एपिसोड एक्चुअली उधर ही खत्म हो जाता है. तो अभी मैं स्टोरी लाइन की तरफ भी देखता हूँ. उसके क्या 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स रहेंगे? 3,500 के ऊपर. It's been on television since we were kids. So it's still live right now. Yeah, Yeah. it comes on नए TV. show बन रहे हैं. It comes on TV. तो अभी लाइक दया छोड़ के गई थी. मैंने एक भी नहीं देखा episode. दया तो जानते हो ना, लेकिन जेठालाल की जो वाइफ है दया मेरे को CID का मालूम. मैं She मुझे assuming लगा तुम memes लोग on her डिस्कस कर रहे हो, तो face, यू yeah. गाइस नो ऑलरेडी No, कैरेक्टर्स. Assuming memes that. या So- दया बहन वो भाई है क्या? मतलब भाई मतलब लगती है. या उसकी वाइफ है. Wife. लाइक वो 1.5 साल पहले घटिया कमेंट. ब्रो यार मिलियनर्स उनको क्या लौड़ा फर्क पड़ता है ब्रो. मेरे को 3000 से ज्यादा एपिसोड्स है ब्रो. उसको हर एपिसोड का 10,000 भी दिया रहेगा. तो कितना Remember Shit अपन about some ये बात losers कर रहे talking थे. about them in one room. क्योंकि 30 लाख हो गया उसमें. तो वो दया का बेसिकली 1.5 साल पहले कुछ वो प्रेगनेंसी वगैरह हो गई थी. Okay. शी रियलाइजेस कि बेंचो ये पूरे सीरीज में सब लोगों की जो कैरेक्टर है दे आर नॉर्मल. लाइक जेठालाल के जैसे बात करता है, भिड़े जैसे बात करता है, उसको एक अलग एक्सेंट दिया हुआ है, एक अलग टोन में बात करती है वो बहुत. That is- स्क्रीम्स ना थोड़ा ऑलमोस्ट. नहीं हाँ, उसको एक्ट आउट करना पड़ता है वो पूरा कैरेक्टर. तो वो बोले कि हाँ दिस विल नॉट वर्क फॉर मी एनी मोर 10-12 साल के बाद. तो इन लोगों ने क्या दिखाया, 1.5 साल तक ये दिखाया है कि दया अहमदाबाद गई हुई है मायके एंड शी इज नॉट कमिंग ओनली डिवोर्स हो गया है तारक मेहता का. बिकॉज द कैरेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट इन द सीरीज. Yeah. क्योंकि वो मेन है ना, तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती कोई और कैरेक्टर से. और वो आ नहीं रही, तो वो गाँव चली गई है बस, और एपिसोड चल रहे 1.5 साल से. Oh fuck. फिर वो आ गए वापस. अभी उनको कुछ बात चल रहा है, न्यूज आ रहा है रिसेंटली. ब्रेकडाउन ऑफ तारक मेहता. तारक मेहता. सही है भाई. बट ब्रो ऐसे तो इट्स लाइक इवन दिस कपिल शर्मा Yeah. का शो, उसका सब बोलते हैं क्या कपिल शर्मा का क्या. मुझे बहुत पसंद है. इंडियन मैं ऑडियंस कॉलेज के में लिए देखता तो था. बेस्ट है ना वो. मैं कॉलेज में देखता था, dude, मैं हाँ. पागल होता था उस He पे. is amazing. He is amazing. He is. लाइक फॉर वो कर रहा है, इतने साल से चल रहा है ब्रो. फालतूगिरी नहीं कर रहा है वो. he knows what he's doing. अभी अगर मेरे माँ बाप बैठ के देख सकते हैं तो आई थिंक आई एम हैप्पी, क्योंकि वो मुझे तो नहीं देख सकते बैठ के. वो लोग अगर कल बोले कि मैं 1 लाख रुपए देता हूँ लेकिन 10 मिनट सुना, मैं बोलूँगा रहने दो. एक चीज है वो कपिल शर्मा. Have they ever watched you perform? नहीं Ever? Not even a video. नहीं कुछ नहीं भाई, इम्पॉसिबल भाई. Photo of you. मैं अरे यार मैं बहुत ही ज़्यादा वैसे वाले फैमिली से आता हूँ, ट्रेडिशनल फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे ऐसा पब्लिकली गांड भी नहीं बोलते हम लोग. तो मैं तो ये इधर आके बिगड़ गया हूँ पूरा. वो ये देखते नहीं ना ये सब. मोस्ट फैमिलीज में नहीं कोई बोलते इंस्टाग्राम bro. पे नहीं है कोई फैमिली में से. Yes. This is the. मैंने ब्लॉक कर दिया है सबको. हाँ कुछ है जो अभी होशियार बन रहे और आ रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं.
तो मैं फिर उनको ब्लॉक कर देता हूँ. तो लाइक दे गिव मी नोटिफिकेशन कि हाँ मुझे ब्लॉक करने का टाइम आ गया है, फॉलो करके. हाँ. तू सोच एक दिन अभी सब अच्छे से चला, तेरा स्पेशल रिकॉर्ड करने का दिन है, वो दिन में नहीं बुलाएगा क्या? मैं स्पेशल रिकॉर्ड करने का बात आया तो उससे पहले ऑफकोर्स मैं उनका एक शो में बुलाऊंगा जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 10-20% ही नॉनवेज जोक्स डालूंगा और उनको एक प्रॉपर स्पेशल दिखाऊंगा जहाँ पे, क्योंकि वो पेरेंट्स अच्छे हैं तो वो लोग मेरा लाइक लवड़ा लहसुन गांड सुन लेंगे, बट बहुत एक्सट्रीम नहीं जाने देंगे. लाइक स्पर्म पी लिया यहाँ तक नहीं सुना है. समझ रहे या चोट दिया किसी को, ये सब नहीं सुन पाएंगे वो. बट हाँ ऑफ कोर्स Yugu can definitely not open for Yeah. Pradeep show Yeah. when it comes out. Thumbnail, ये सब. तो गांजा स्टोरी सिगरेट स्टोरीज है कूल एंड फाइन, हाँ. और बीच में 1-2 गालियाँ फाइन, बट उनको ऑफ कोर्स मैं दिखाऊंगा हाउ इट कैसे जा रहा है. बट हाँ उनके लिए मैं अलग से वो थोड़ा तो भी चेंजेस करूंगा पूरे शो में, भले थोड़ा टाइम जाए. Awesome. चलो विल रैप. या डन. ऐसे हो गया खत्म. बस यही है. नहीं, फॉलो प्रदीप, फॉलो अस, फॉलो whoever, subscribe. We'll put Tomato Crunch comedy also Yeah. in the. If you're in Pune, you can go and watch shows in and around Pune. Done. चले तो मार्केटिंग हो गई. क्या